हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो अगर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है सुब्बू इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस में दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया सुब्बू का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। एज मतलब होता है के रूप में किया गया है, काय के रूप में। आ मैनी साइडेड मतलब कई तरह से क्या बताया गया उसको, जीनियस बताया गया। मतलब जीनियस मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो सुब्बू का वर्णन किया गया है, मतलब उसको बताया है, क्या बताया है, जीनियस बताया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट बनाइए। कितनी लिस्ट बनानी है, 4। और काय की बनानी है, ऑफ मतलब कि, हिज मतलब उसकी, स्पेशल मतलब विशेष, एबिलिटीज की हमको क्या बनानी है, लिस्ट बतानी है। मतलब हमको 4 उसके विशेष गुण का वर्णन करना है। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है सुब्बू बाज मतलब था, क्या था, वर्साटाइल। वर्साटाइल मतलब होता है बहुमुखी या अनेक गुण वाला। और क्या था, वह एक्टर था। तो जो सुब्बू था ना, वह अनेक गुण वाला क्या था, एक्टर था। अब उसकी हमको क्या बताना है, 4 एबिलिटी बताना। तो लिखा है हिज 4 मेन एबिलिटीज, बर मतलब थी उसकी 4 मुख्य विशेषता या उसके मुख्य गुण थे। पहला गुण लिखा है ही कुड सॉल्व, वह क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। किसको, एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता था। तो पहला गुण बताया जा रहा है, क्या लिखा है, ही कुड सॉल्व, वह सॉल्व कर सकता था। किसको, एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वह किसी भी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकता था। दूसरी एबिलिटी लिखी है ही वाज, वह था, टेलर मेड मतलब बना था, फॉर फिल्म, वह किसके लिए बना था, वह फिल्मों के लिए ही बना हुआ था। दूसरी एबिलिटी में बताया जा रहा है ही वाज मतलब वह था, और क्या था, टेलर मेड। टेलर मेड मतलब होता है सिर्फ एक चीज के लिए बने होना होता है। तो वह केवल काय के लिए बना हुआ था, फॉर फिल्म्स के लिए बना हुआ था। थर्ड में लिखा है ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा कैसा रहता था, चेयरफुल रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था। क्या लिखा है, ही वाज ऑलवेज चेयरफुल, वह हमेशा प्रसन्न रहता था। फोर्थ में लिखा है ही वाज अ पोइट, और वह क्या था, एक कवि भी था। तो कितनी क्वालिटी बतानी थी हमको, 4। कितनी क्वालिटी हो गई, 4 हो गई। पहले में क्या बता दिया, ही कुड सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वह किसी भी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकता था। दूसरे में बता दिया ही वाज टेलर मेड, वह केवल बना हुआ है, काय के लिए, फॉर फिल्म्स के लिए। थर्ड में बता दिया ही वाज ऑलवेज चेयरफुल पर्सन, वह हमेशा कैसा व्यक्ति था, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। फोर्थ में बता दिया ही वाज अ पोइट, वह एक कवि भी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्या लिखा है व्हाट मींस होता है क्या, इज हो गई हेल्पिंग वर्ड, द एग्जाम्पल, क्या है, एग्जाम्पल बताना है हमको इसमें, काय का, ऑफ द नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण का या एकता का। हमको राष्ट्रीय एकीकरण का एग्जाम्पल बताना है। और कौन सा एग्जाम्पल बताना है, दैट मतलब जिसे, उस एग्जाम्पल को ऑथर ने क्या किया है, रेफर किया है, मतलब संदर्भित किया इस पार्ट में, क्या बताया है, उस एग्जाम्पल को हमको बताना, दूसरा एग्जाम्पल नहीं बताना है। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, द ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट मतलब कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है, जो जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट था ना, तो वो कह रहा है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था, काय का, ऑफ द जेमिनी स्टूडियो का था, जो इज मतलब है, क्या है, द बेस्ट प्लेस मतलब सबसे अच्छा स्थान है, काय का, ऑफ द नेशनल इंट्रीगेशन का। तो लेखक ने यहां पर इंट्रीगेशन का एग्जाम्पल दिया है, किसको बताया है, मेकअप डिपार्टमेंट को बताया है। तो इसलिए इसमें लिखा है जो मेकअप डिपार्टमेंट था, काय का मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफ द जेमिनी स्टूडियो का, वो क्या था, इज द बेस्ट प्लेस या बेस्ट एग्जाम्पल है, काय का, नेशनल इंट्रीगेशन का। क्यों है भाई, तो आगे लिखा है वेयर मतलब जहां पर उस डिपार्टमेंट में जो प्यूपिल है ना, वो कहां के थे, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और रीजन्स मतलब होता है क्षेत्र के, और रिलीजन्स मतलब होता है धर्म के। उस डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति थे ना, वो कहां के थे, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग राज्य के थे, और अलग अलग धर्म के लोग थे। और वो क्या करते थे, यूज टू वर्क मतलब काम करते थे, देयर मतलब वहां पर, कैसे करते थे, टूगेदर मतलब एक साथ काम करते थे। इसलिए लेखक ने इंटीग्रेशन का, नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल किसको बताया है, मेकअप डिपार्टमेंट को बताया है।